तरीके से जानते पहचानते हैं और उनके व्यूज़ की बड़ी कद्र करते हैं और उनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, क्योंकि वो बातें ही कुछ ऐसी करते हैं कि जब भी वो कुछ कहते हैं तो वो हेडलाइंस बनती ही बनती है। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ शंकर शर्मा साहब से। फर्स्ट ग्लोबल के फाउंडर रहे हैं और अब हाल ही में 2022 में उन्होंने एक और अपनी कंपनी बनाई है, जी क्वांट इन्वेस्टेक, और आजकल ज़्यादा वक्त वो दुबई में बिताते हैं। वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि उन्होंने मनीला से अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उसके बाद सिटी बैंक जैसे दिग्गज संस्थानों में काम कर चुके हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक की मेंबरशिप लेने वाले शायद पहले भारतीय ब्रोकरेज फर्म उनकी फर्स्ट ग्लोबल रही है, और अब उन्होंने दुबई से अपनी एक और नई कंपनी स्टार्ट की है। हमने सोचा कि बड़े लंबे समय बाद शंकर सर हमारे पास हमें मुलाकात हुई, तो मैंने रिक्वेस्ट की, सर लंबा समय हो गया आपसे इंटरव्यू किया जाए, आपने तुरंत स्वीकार किया। थैंक यू सो मच सर। नहीं, थैंक यू बुलाने के लिए। अनिल, आपसे बहुत पुराने रिश्ते हैं और आपसे बातचीत मेरी अच्छी होती है। मतलब सर आपसे बात करने में बड़ा मजा आता है। हाँ, आप जो कहते हैं दिल से कहते हैं, आप जो भी काम होने चाहिए मजा आना चाहिए। पैसे बने नहीं बने, लेकिन मजा आना चाहिए। क्योंकि आप जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं, बेबाक कहते हैं, बेखौफ कहते हैं, जो मन में वो कहते हैं, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए आपसे हमेशा बात करने का मुझे इंतज़ार भी रहता है। इस बार लंबा समय हुआ। सबसे पहले शुरुआत में न बजट से करूंगा न मार्केट से करूंगा, मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं क्योंकि मैंने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली ये मत नहीं नहीं सर, एक चीज़ है जो आपके बारे में लोग हमेशा कहते हैं जी, कि जो सब कहते हैं, जो सब करते हैं वो शंकर सर नहीं करते। क्योंकि अगर सबको तेजी लग रही है तो आपको मंदी लगेगी, सबको मंदी में होंगे तो आप अकेले बुल बन के खड़े होंगे। इस वक्त आम राय लोगों की तेजी की बनी हुई है मार्केट में लॉन्ग टर्म को लेकर। शॉर्ट टर्म में आम राय जो ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, सब समझदार हैं, उनकी बनी हुई कि नहीं बहुत हो गया बहुत हो गया। आपके क्या इन्हीं के साथ है या इनसे कुछ हट कर रहा है इस वक्त? मैं इसको एक दूसरे तरह से मैं बात कहना चाहूँगा। और ये मैंने रिसेंटली मैंने एक सोच डेवलप की थी इलेक्शन के टाइम। मैं उस वक्त छुट्टी पे था कहीं पर, और मैं बैठ के सोच रहा था, एक गिलास कॉफ़ी लेके, वाइन पता नहीं क्या जो भी था, और मैं ये सोच रहा था कि अगर बाजार के इतिहास को आप देखें अनिल, तो 100 साल के इतिहास है मोटा मोटा। 1920 से अब जो हम जहाँ बैठे हैं, उसके पहले हमें कुछ नहीं मालूम दुनिया में क्या हुआ था। तब से 6 मंदियाँ आई हैं मोटा मोटी, ब्रॉड, आई एम टॉकिंग बिग, नॉट करेक्शंस। उन मंदियों के कारण बड़े सीमित हैं। कहने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन, स्पेक्यूलेटिव बबल, टेररिस्ट अटैक, .com जैसा एक मतलब तूफान था जो भी बोलें आप। फिर एक डेट लेड क्राइसिस हुई 2008 की, और फिर एक पैंडेमिक जो 2020 में हमने देखा। ये 5-6 जो कारण हैं 100 साल में, अब मेरे हिसाब से ये इन कारणों से मार्केट बहुत वाकिफ हो चुका है। और जो चीजों से आप वाकिफ हो जाते हो उससे आपको कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, आप प्रिपेयर्ड रहते हो। हम कहाँ लाइफ में तकलीफ पाते हैं जहां हम अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन से डील कर रहे हो। अगर प्रिपेयर्ड हैं, अगर किसी की इलनेस है, कोई किसी को कैंसर हो रहा है, टर्मिनल है, आपको मालूम है, यू गेट डिस्काउंटेड, दोस फैक्टर्स गेट डिस्काउंटेड। तो मार्केट 100 साल के इतिहास में 6 मंदियों से झेल चुका है और अच्छी तरह से झेल चुका है। और अब उसको ये समझ में आ गया ये मंदी एक कोई टर्मिनल केस नहीं है, ये कैंसर स्टेज 4 नहीं है, ये एक अच्छा खासा एक आपकी बीमारी है, लेकिन ये सुधर जाता है, इसकी दवाइयां लेके आप वापस आ सकते हो। तो अब आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैंडेमिक के पहले पैंडेमिक का कोई मॉडल नहीं था हमारे पास, करेक्ट? वो सडनली आउट ऑफ द ब्लू आया। इन माय व्यू न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा क्षति पहुंचाई दुनिया को। न्यूक्लियर वॉर अगर एक देश में होगा तो 2-4 देश ही तो खत्म होंगे साहब, पूरी दुनिया तो नहीं हो सकती। इसने पूरी दुनिया को बिल्कुल समतल कर दिया 3-4-6 महीने के लिए। इसके बावजूद मंदी कितने दिन रही? हार्डली 1 महीना। 1 महीना। कहने का मतलब ये हुआ साहब, मंदी को अगर विलेन माने, तेजी को हम, बुल मार्केट को हम एक हीरो माने, तो ये जो प्राण है और प्रेम चोपड़ा है और ये जो विलेंस है, मार्केट इनको अच्छी तरह समझ चुका है कि ये लास्ट में मर जाते हैं। पे आते ही पता चलता है हाँ, कि लास्ट में मरेंगे ही मरेंगे, पुलिस की गोली से, हीरो की गोली से, हीरोइन की गोली से मर जाएंगे। अब अमजद खान जैसा कोई विलन आ जाए जो पहली बार डेब्यू फिल्म में शोले जैसा आ गया, वो बात देखी जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये मंदी के जो कारण है सीमित है, एंड मार्केट हैज डेल्ट विद इट एंड अंडरस्टूड। ना इन्फ्लेशन से घबराने की जरूरत है, ना टेरर अटैक से, ना स्पेक्युलेटिव बबल से। बिकॉज अब देखिए, स्पेक्युलेटिव बबल जितना होता था पहले, अब उतना नहीं होता है, नियंत्रण हो जाता है लोगों की ऑटोमेटिक। अब हम .com की इरा वाली कंपनियों को और या 500p 1000p हम नहीं लेंगे। अगर होंगे भी 2-5 चुनिंदे कंपनियां होंगे, सिस्टेमिकली नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये, अगर मंदी के कारण डेल्ट विद हैं,
एंड वी आर डिस्काउंटेड इट, देन मंदी का कारण है क्या? मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, तो फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि